वक्त आ रही है फिर पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। डीजल 82 पैसे और पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम 98 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंचे। पेट्रोल के दाम 114 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। कल सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। 115 ही समझिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल 82 पैसे डीजल और 88 पैसे पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो गया। डीजल के दाम 98 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर, लगभग शतक लगाने यानी सैकड़ा छूने के करीब ये भी पहुंच गए हैं। पेट्रोल के दाम 115 के करीब यानी 114 रुपये 95 पैसे पहुंच गए प्रति लीटर, जो कल सुबह 6 बजे से आपको पेट्रोल पंप पर मिलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महंगाई का एक और झटका। और वैसे भी 1 अप्रैल से तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से नई दरों पर उछाल के साथ, और ये उछाल जनता की जेब पर भारी पड़ेगी। दीपक हमारे साथ है। दीपक, महंगाई का ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ कमर्शियल एलपीजी को महंगा किया गया, आज से कई और चीज़ें महंगी हुई, उसी बीच में पेट्रोल डीजल एक और नए रिकॉर्ड स्तर की तरफ आगे ऊपर जा रहा। देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं लगातार तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और ये पहले हमने देखा कि 30 से 35 पैसे की प्रतिदिन वृद्धि होती थी, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए हैं और उसके चुनाव खत्म होने के डिक्लेरेशन के बाद 10 दिन बाद से ही पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि इस बीच में 2 दिन राहत के थोड़ी सी मिली थी। आज भी पेट्रोल के जो डीजल के दाम थे स्थिर बने हुए थे, लेकिन कल सुबह से जो नई दरें लागू होंगी वो उसमें पेट्रोल और डीजल है महंगी दर पर मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल की जो कीमत है वो डीजल है वो 82 पैसे और पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यही नहीं, राजस्थान का श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जहाँ देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो पेट्रोल डीजल की खपत 20 के अंदर राजस्थान में बढ़ गई थी, दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सट्टा सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ जो पेट्रोल पंप थे वो बंद होने के कगार पे था, लेकिन थोड़े से उनमें राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से वही स्थिति आ गई है कि सीमावर्ती बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर वेट कम होने से राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है। तो जो वहां से आने वाली है वहां की जो गाड़ियां हैं वो पंजाब हरियाणा से डीजल लेती हैं और हमारी सड़कों पर वो दौड़ती है। हालांकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन इनको जीएसटी के दायरे के अंदर लागू लाने की लगातार मांग कर रही है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। केंद्र सरकार कहता है कि जिस तरीके से जो क्रूड ऑयल है उसके दाम जिस तरीके से बढ़ते हैं उसी तरीके से प्रतिदिन जो रेट है रिवाइज होती है और उसी से आकलन किया जाता है रेट का। लेकिन यहाँ पर हम जो तस्वीर देख रहे हैं करीब 140 दिन तक जब दाम स्थिर बने हुए थे, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये इस ताले की जो चाबी है कहीं ना कहीं तेल कंपनियों के पास ना होकर केंद्र सरकार के पास है। हालांकि इसमें राहत राज्य सरकार भी दे सकती है। राज्य सरकार यदि वेट को कम कर देती है राजस्थान के अंदर तो थोड़ी जो राहत है आम जनता को मिल सकती है। और केंद्र सरकार यदि राज्य एक्साइज ड्यूटी को घटा देती है तो वहां से भी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र पल्ला झाड़ लेती है तेल कंपनियों के ऊपर कि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से रेट है वो दरें लागू होती हैं, लेकिन शायद इस तरह की जो तस्वीरें हैं चुनाव के समय जब चुनाव हुए, बिहार के यूपी के चुनाव हुए, उस समय दाम स्थिर हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं परिणाम जारी होते हैं, ताजपोशी होती है, सरकारें बनती है, उसके बाद से फिर से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जाती है। देखिए देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज सिलेंडर जो है कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम 253 रुपए महंगा हो गया है। तो इसका सीधा है क्योंकि कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो बिल्कुल सही आपने कहा, और ये जाहिर सी बात है कि महंगाई का ये डबल डोज एक तरह से कह सकते हैं, और कल सुबह से नई दरें लागू हो जाएंगी। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान के साथ।